शिवदीप लांडे और काव्या मिश्रा, शिवदीप लांडे को ही देख करके काव्या मिश्रा जो थी उछल रही थी कि नहीं शिवदीप लांडे भी ईमानदार हैं, काव्या मिश्रा भी ईमानदार थी। ठीक है, शिवदीप लंबा रही भी नहीं, 2 साल 3 साल कर उनको शुरू में ही सब प्रेशर देने लगा। पहले ही बेचारी अच्छी काम करती थी, सचिवालय डीएसपी एज ए ट्रेनिंग आईपीएस थी, उसको वहां दे दिया गया, अच्छा काम की। उसके बाद वहां जब दबाव पड़ता है नेताओं का कि आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ये कुमार के राज में भी वही नहीं, नीतीश कुमार के राज में हो रहा है, लेकिन पदाधिकारी कर रहे हैं। कैसे कि अभी जो सही सूचना है वो नीतीश कुमार को नहीं जा रही है। तुम सुधार करने आए हो, पॉलिटिक्स में हो, तो सरकार का पता करो कि भाई सरकार में क्या घोटाला हो रहा है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 2-4 को रीड करो ना रे भाई, तो हम जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी अभी बिहार के एक पूर्व आईपीएस ने इस्तीफा देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाज सेवा और राजनीति की ओर जाते हुए नजर आए। समाज सेवा की बात कर रहे थे। शिवदीप लांडे नाम हुआ उनका। क्या कुछ उनका इरादा है, क्या कुछ बातें हैं, उन सभी बातों पर अभी हम बातचीत करेंगे और बातों को समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो हम आएंगे मुद्दे पर। शिवदीप लांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2006 बैच के तो वो आईपीएस रहे और लंबे समय तक बिहार में अपना कह सकते हैं कि पॉपुलर रहे हैं। इनकाउंटर और सिस्टम रॉबिनहुड के नाम से मतलब इतना रिस्पेक्ट तो कोई आईपीएस को नहीं मिला। मगर ये जो करने जा रहे हैं इसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं। शिवदीप लांडे पटना में भी सिटी एसपी भी थे, उस समय मनु महाराज भी यहाँ थे। दोनों आदमी की संपत्ति की जांच करा ली जाए विजिलेंस और सीबीआई से। मनु महाराज की संपत्ति आज करोड़ों अरबों में होगी। शिवदीप लांडे जो है एक ईमानदार आईपीएस थे, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के समय में शिवदीप लांडे का बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार की चाहे किसी भी सरकार की बटरिंग नहीं की। मनु महाराज थे, वो बटरिंग में खाली रहते थे, वो पूंजी बनाने में रहे। मनु महाराज का कम से कम पटना में नहीं होगा तो 20-25 फ्लैट होगा। ठीक है, हाँ। उस समय कुछ लोग का शिवदीप लांडे का कितना फ्लैट है? शिवदीप लांडे का प्रॉपर्टी नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी बनाने में नहीं। ये बेचारे अपने छवि ही अच्छा बनाने में रह गए, ईमानदार अफसर में रहे। जैसे अब शिवदीप लांडे को लीजिएगा तो काव्या मिश्रा का भी ले लीजिए, सचिवालय में एज ए ट्रेनी आईपीएस डीएसपी का भी पदभार संभाली, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब वहां गई तो उसके कौन है ये सहनी, मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई, उसमें उन्होंने उस केस को 24 घंटे के अंदर खोज खाज करके उसके बाप क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो सब निकाल लिया, सामने रख दिया। जिसके चलते पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर, काव्या मिश्रा के ऊपर दिया जाने लगा कि भाई इतना जल्दी काहे नेताओं का छवि को तुम खराब कर दी हो। ये तो आया था मुकेश सहनी जो है अपने हीरो से बन करके यहाँ आया था कि सुधार देंगे। इसको मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कुछ सीट दे दिया, इस सीट बेच लिया, सीट बेच करके पूंजी बना लिया। पूंजी बना करके अभी मुख्यमंत्री का छवि देखने लगा। ये चारा घोटाला लालू यादव के बेटा के साथ चला गया। ठीक है, ये ख्वाब से, जैसे अभी केजरीवाल है, केजरीवाल दिल्ली में आया तो कसम खाया कि न बंगला लेंगे न कहीं कुछ करेंगे, न उसके पहले वो कसम खाया था कि पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। ठीक है, वो सब कुछ आया, जेल भी गया और अभी फिर जेल जाएगा। उसी तरह से मुकेश सहनी आया था ये पॉलिटिक्स में सुधार लाने के लिए। जो टिकट इसको मिला उस सारा टिकट ही बेचा, कहीं कुछ नहीं था। अगर तुम सुधार करने आए हो, पॉलिटिक्स में हो, तो सरकार का पता करो कि भाई सरकार में क्या घोटाला हो रहा है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 2-4 को रीड करो ना रे भाई, तो हम जाने तुमको क्या तुम सुधार करने आए हो। तुम सुधार करने आए हो तो पहले क्रिमिनल काव्या मिश्रा को वहां पर दबाव में लाया गया, इसके कारण उन्होंने भी छोड़ दिया को पूरा पॉलिटिकल दबाव दिया गया। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनके अगल बगल जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं सारी सूचना उनको नहीं जाने देते हैं, सारी सही बात उनको नहीं पता चलने देते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जी को अगर ये बात पता चल गई होती कि काव्या मिश्रा को प्रेशर दिया जा रहा है तो वो रिजाइन नहीं करती। लेकिन उसने मुकेश सहनी के पिता का पूरा काला चिट्ठा खोल करके ले दिया। रेपिस्ट मतलब शिवदीप लांडे की तरह ही वो भी वो रास्ते पर। बस शिवदीप लांडे और काव्या मिश्रा, शिवदीप लांडे को ही देख करके काव्या मिश्रा जो थी उछल रही थी कि नहीं शिवदीप लांडे भी ईमानदार हैं, काव्या मिश्रा भी ईमानदार थी।
ठीक है। तो शिवदीप लंबा रही भी नहीं, 2 साल 3 साल नहीं कर रही, में उनको शुरू में ही सब प्रेशर देने लगा। पहले ही बेचारी अच्छी काम करती थी, सचिवालय डीएसपी एज ए ट्रेनिंग आईपीएस थी, उसको वहां दे दिया गया, अच्छा काम की। उसके बाद वहां अच्छा, जब तो ये दबाव पड़ता है नेताओं का कि आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, वो हमारे लोग हैं। इन बातों में जो चर्चाएं आम होती है, कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के राज में होता था, नीतीश कुमार के राज में नहीं। तो अब क्या नीतीश कुमार के राज में भी वही? नहीं, नीतीश कुमार के राज में हो रहा है, लेकिन पदाधिकारी कर रहे हैं कैसे कि अभी जो सही सूचना है वो नीतीश कुमार को नहीं जा रही है। नीतीश कुमार के अगल बगल जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी आईएएस आईपीएस, वो सही सूचना नीतीश कुमार को नहीं जाने देते हैं, पर उनके कान तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इस चलते ये परेशानी हो रही है। नहीं तो शिवदीप लांडे भी रिजाइन नहीं देते, काव्या मिश्रा भी रिजाइन नहीं देती। 2 आईपीएस आज रहते। 2 आईपीएस बिहार को 1 नंबर में रहते। शुरू में ही आप लोगों ने आया था मेरे पास तो हमने बताया था कि डीजीपी इन्होंने आलोक को बना दिया, ठीक है। उस समय भी हम कहते कि आलोक राज कोई काम के आदमी नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा विनय बाबू को डीजीपी उसी समय बनाए रहते। बाद में नीतीश कुमार जी को आलोक राज को हटा करके बनाना पड़ा विनय बाबू को डीजीपी। आपका बात हुआ ना? अरे बात हुआ, पहले तो ये गीजा गीजी कर लिए ना, पहले तो पूरा छीछा लेदर कर लिए, उसके बाद में विनय बाबू को ले आए। विनय बाबू अच्छे आदमी हैं, काम भी अच्छे कर रहे हैं। आपसे सामंजस्य अच्छा बनता है। हमसे ना हमको जाते ही नहीं है, हमको आना जाना नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं तो देख रहे हैं ना कि कौन कैसा पदाधिकारी है। काम के क्षमता से विनय बाबू अच्छे पदाधिकारी हैं, बिहार के लिए अच्छे डीजीपी रहेंगे। वो लोग अभयानंद जी से गाइड होते हैं, अभयानंद जी बहुत अच्छे डीजीपी थे, है ना। अगर नहीं इनको बनाना था तो शोभा अहोतकर को बना दिए रहते डीजीपी, 2 मिनट में औकात पता चल जाता सबका, ठीक है। लेकिन शोभा अहोतकर खूब पॉपुलर है, बड़ी गाली उली देती है। गाली उली नहीं देती, वो ठीक करती हैं, टाइट कर देती है, एकदम टाइट करती हैं। अच्छा, पुलिस में है तो पुलिस गाली नहीं देगा तो क्या साधु जी गाली देंगे? महात्मा जी गाली नहीं देंगे? पुलिस है उसका भाई ट्रेनिंग में भी है, 2-4 गाली नहीं देगा तो क्या समझेगा लोग? चलिए, हम लोग शिवदीप लांडे पर थे, तो क्या कहेंगे शिवदीप लांडे को? क्या उस दिन वाली बात आप सुने हैं 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? पूरा कहे कि मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं जनता का सेवा करूंगा। महाराष्ट्र के हैं दयाशंकर जी, वो क्या बिहार के लोग एक्सेप्ट करेंगे? एकदम एक्सेप्ट करेंगे। आईपीएस का छवि अलग होता है, राजनीति में आना अलग होता है। देखिए, पृष्ठभूमि तो यहीं बनाए, यहीं सेवा किए, ठीक है। राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जो थे वो महाराष्ट्र के नहीं थे, वो वहां रहे, उन्होंने वहां पत्रकारिता की, वहां उन्होंने अपना घर द्वार बनाया, वहां से पॉलिटिक्स शुरू की, वहां स्थापित हुए। आज उनके बाल बच्चा स्थापित हैं कि नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से शिवदीप लांडे ने यहाँ ज्वाइन किया आईपीएस, यहाँ सेवा दी, उसके बाद उनके छवि को लोग जाना, अब वो यहीं से अपना सेवा करना चाहते हैं, उनको लोग एक्सेप्ट करेगा। जो ईमानदारी से सरकार देखना चाहता है वो एक्सेप्ट करेगा, जो चोरी करना चाहता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहता है वो शिवदीप लांडे को नहीं चाहेगा। लेकिन ईमानदार लोग शिवदीप लांडे को जरूर चाहेंगे और उनको समर्थन भी करेंगे। पत्नी और बच्चे को भी साथ लाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई बातें हो रही है उनको लेकर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे। पत्नी, अच्छा सबकी पत्नी चलती है कि नहीं चलती है? लालू यादव चारा चोर में घोटाला में जब जेल जाने लगे तो अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, ये नहीं कहिएगा। अब एक वही माझी है, जीतन राम माझी, अपना समधिन को ले आया, पतोह को ले आया, बेटा को ले आया, तो ये नहीं कहिएगा। उस शिवदीप लांडे अपना पत्नी को ले आया, बच्चा को ले आया, तो बहुत गलत कर दिया, एकदम अच्छा किया। उसकी पत्नी को शुरू से, ये जो केजरीवाल चोट्टा जो है जो जेल गया तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाया। अच्छा, तो उसकी पत्नी से शिवदीप लांडे की पत्नी खराब है? पत्नी को ले आया शिवदीप लांडे अपना, ठीक है। पहले शुरू से ही वो अपना व्यवस्था करें कि भाई हमको भी पहचाने, मेरे पत्नी को पहचाने, मेरे बाल बच्चा को भी पहचाने, ठीक है। वो कोई गलत नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है शिवदीप लांडे। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी बता रहे हैं, राजनीति में बड़ा दाव पेच होता है, आईपीएस की तरह नहीं होता है। वो भी कड़क आईपीएस रहे, इनकाउंटर सिस्टम हिला देना, ये कर देना, वो कर देना। यहाँ बड़ा समय लगता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे सफलता नहीं मिलती है, लोग इतनी आसानी से चुनते नहीं हैं। तो कैसे क्या होगा? पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है बिहार का, देश के अलग अलग राज्यों से। अच्छा, पॉलिटिकल में सारा लोग वही करके आता है। अब संजय झा को ले लीजिए, संजय झा शुरू पॉलिटिक्स में आए तो क्या करते थे? नीतीश कुमार शुरू में पॉलिटिक्स में आए तो क्या करते थे? पहले छात्र नेता थे, झोला ढोते थे नेताओं का, जॉर्ज फर्नांडिस के पीछे पीछे रहते थे, फिर इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को लत्ती मार करके भी हटाया, ठीक है।
सारा नेतागिरी उसे वहीं से शुरू होता है। कॉलेज से शुरू होगा, ठेला से शुरू होगा, टेम्पू नेता से शुरू होगा, यहाँ पर जैसे फुटपाथ यूनियन का नेता बनता है वहां से शुरू होगा। शुरू वहीं से होता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी में अगर किसी के किस्मत में लिख गया तो वो आगे बढ़ गया, नहीं किस्मत में लिखा हो तो बेचारा झोले ढोते रह गया। अब संजय झा को ले लीजिए, ललन सिंह को ले लीजिए, सारे लोग का वही स्थिति होता है। शुरू में छात्र नेता जो पढ़ रहा है वो छात्र नेता से शुरू करता है, जो ठेला लगा रहा है, खमचा लगा रहा है, वो वहां से शुरू करता है कि भाई हम फुटपाथी एसोसिएशन बना लिया, वहां से नेतागिरी शुरू करता है। जॉर्ज फर्नांडिस लेबर यूनियन से शुरू किए, तो सारा लोग करता है। ये आईपीएस हैं, शिवदीप लांडे रिजाइन दिए है, ये वहां से शुरू कर रहे हैं। संघर्ष करेंगे, आगे जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत आगे जाएंगे और बहुत बढ़िया रहेगा। इनके इस्तीफा पर भी कई बात हुई कि इस्तीफा न देकर भी ये समाज सेवा कर सकते थे। ये इस पर कैसे कहेंगे? बिना इस्तीफा दिए हुए आईपीएस में रहे हुए समाज सेवा राज्य का सुधार नहीं होता है। आईपीएस रहते ये लोग समाज सुधार नहीं कर देते। ये पॉलिटिकल इतना कॉकस है पॉलिटिकल में कि पॉलिटिकल वाले उनको रहने ही नहीं देगा। ये तो जैसे अच्छा ले लीजिए, ये एमपी एमएलए कोर्ट बन गया। तुम गलती करोगे तो 2 बरस की सजा होगी, तब तुम्हारी सदस्यता जाएगी, नहीं तो तुम नेता रहोगे ही, मंत्री रहोगे। सर्विस करने वाला आदमी को अगर 2 घंटे की भी सजा हो गई तो उसका नौकरी गया। तो ये तो संविधान में बाबा साहब जो अंबेडकर जो कहता है लोग कि संविधान लिख दिए, बहुत कर दिए, उन्होंने ही उस समय गलत लिखा, उसको गलत बनाया। उसमें नेहरू की साजिश थी, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को भी बरगलाया और संविधान लिखवाने में ये सब डलवाया। ठीक है, नहीं तो होना चाहिए कि जैसे 2 घंटा के लिए जब सरकारी पदाधिकारी को अगर सजा हो गई, नहीं, नेता को भी 2 घंटा करिए। अगर 2 घंटा भी सजा उसको हो जाती है तो उसकी भी सदस्यता चली जाए, जो फंड उसको मिलता है, पेंशन मिलता है, सारा सुविधा बंद कर दीजिए। 2 घंटा, जब पब्लिक को 2 घंटा, सरकारी पदाधिकारी को 2 घंटा, तो नेता को भी 2 घंटा। नेता को भगवान आया है, इसकी संपत्ति देखिए, एक बार एमएलए हो गया तो इसका संपत्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। पदाधिकारी कर्मचारी है, अगर 10 गुना बढ़ती है तो चोर हो गया और तुम साधु हो गए। चलिए, बड़ी बात बता रहे हैं। नेता, अधिकारी और मतलब जिनका नौकरी करते हैं उसको लेकर संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं। ये ऐसी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए थी। नेता और सरकारी कर्मचारियों का एक ही तरीके से देखा जाना चाहिए और सुनवाई होना चाहिए। तो ये बात हम कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं दयाशंकर तिवारी जी, इनसे शिवदीप लांडे को लेकर हमने कई सवाल जवाब कर लिए हैं। अब अगले भाग में और भी अलग बातों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर। धन्यवाद। और आप बने रहिए झकास भारत पर। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।